देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। मतलब अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, मतलब एक 52 पत्ते का गड्डी है ताश का, इसमें से एक कार्ड जो है आपका लॉस्ट हो चुका है, गायब हो चुका है, मैंने भूल चुका है। तो अगर एक कार्ड लॉस्ट हो जाएगा तो अब आपके पास टोटल कार्ड कितना बचेगा? 51, है ना। तो कह रहा है कि फ्रॉम अ रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, इसमें से 2 कार्ड निकाला गया। कितना कार्ड? 2 कार्ड, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। फिर बोला एंड आर टू बी फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और ये पाया गया कि ये दोनों कार्ड डायमंड का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, है ना। मतलब कि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि जो लॉस्ट हुआ था कार्ड वो डायमंड का हो, यदि जो दोनों कार्ड हम निकाले हैं इसमें से वो डायमंड का आ चुका हो। तो यहाँ पे आप मान लो पहले कि ये लॉस्ट कार्ड विल बी डायमंड इफ़ द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 51 कार्ड्स, बिकॉज ऑफ कि आपने एक कार्ड लॉस्ट कर दिया है, 51 कार्ड में से ही 2 कार्ड निकाल रहे हो, तो वो दोनों अगर डायमंड आ चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ D डायमंड। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि आप डिनोमिनेटर वाली प्रोबेबिलिटी को निकालो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड निकालो। तो सबसे पहले L क्या था? L क्या था आपका कि लॉस्ट कार्ड विल बी डायमंड, लॉस्ट कार्ड विल बी डायमंड, ये मान लो। और D क्या है? D क्या इवेंट है कि ड्रॉन 2 कार्ड्स, ड्रॉन 2 कार्ड्स विल बी डायमंड, मतलब दोनों कार्ड डायमंड का आ चुका है, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका तो फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ L इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड यदि लॉस्ट कार्ड डायमंड का हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट मतलब क्या निकाल देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, माने खोया हुआ कार्ड अगर लॉस्ट कार्ड जो है डायमंड का है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो दोनों कार्ड आप निकाले हो, अब 51 कार्ड बचा उसमें से तो वो दोनों डायमंड का हो। तो सबसे पहले ये तय करो कि डायमंड का कार्ड कितना होता है। तो डायमंड का 13 कार्ड होता है ना, 13 डायमंड का कार्ड होता है। हार्ट का भी 13, क्लब का भी 13 और हार्ट का भी 13, ठीक है ना। तो अब ज़रा सोचो कि अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड जब तुम निकालोगे, डायमंड दोनों कार्ड का, मतलब दोनों कार्ड का डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, ज़रा सोचो। या तो कार्ड लॉस्ट हुआ होगा डायमंड का, या तो कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ होगा डायमंड का, क्योंकि जब डायमंड कार्ड जब तुम दोनों निकालने जा रहे हो तो 51 ताश का पत्ता है। अब 51 में से दोनों का दोनों डायमंड निकाल जाए कब? जब लॉस्ट कार्ड डायमंड का हो, और फिर दोनों का दोनों कार्ड डायमंड का ही निकले यदि लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं हो। मतलब 2 घटनाएं होगी यहाँ पे कि लॉस्ट, मतलब हम फिगर बना देते हैं हल्का सा यहाँ पे बना देते हैं कि या तो जो लॉस्ट हुआ हो डायमंड का कार्ड, माने L का मतलब क्या है? लॉस्ट कार्ड विल बी डायमंड, तो L डैश विल बी लॉस्ट कार्ड विल बी नॉट डायमंड, है ना। तो ये घटनाएं हो सकती हैं। तो इसके बाद आप अगर ताश निकाल रहे हो तो दोनों का दोनों डायमंड का हो, तो हम D घटना को मान लिए हैं कि ड्रॉ 2 कार्ड्स विल बी डायमंड, जो जब ड्रॉ किए हो दोनों कार्ड वो डायमंड का हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट जो कार्ड हुआ हो हमारा वो डायमंड का हो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड विल बी डायमंड यदि लॉस्ट कार्ड डायमंड का हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड विल बी डायमंड यदि लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं था। अब बताओ लॉस्ट कार्ड डायमंड का हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
सोचो 13 गो कार्ड है, 13 में से कोई भी कार्ड, 13 डायमंड का कार्ड होता है ना, 13 में से कोई भी कार्ड अगर लॉस हो जाए तो डायमंड का कार्ड एक गो लॉस हो जाएगा। तो 13 ऑप्शन है आपके पास, कोई भी कार्ड को गायब कर सकते हो। तो 13 हुआ। और टोटल कार्ड कितना है आपका 52 है ना, 52 है। काहे 52 है? क्योंकि 52 ताश में से ना एक ताश आपका लॉस हुआ है डायमंड का, तो ये हो जाएगा 3/52, 13 बटा में 52 इंटू, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों कार्ड। डी का मतलब याद रखना, ड्रॉ 2 कार्ड्स। आप 2 कार्ड निकाल रहे हो, अगर 51 जो ताश बचा है, 51 जो ताश बचा है उसमें लॉस्ट हुआ हो डायमंड का। अब डायमंड का ही लॉस हुआ हो तो 13 गो डायमंड होता है, जिसमें से एक गो कार्ड लॉस हो गया था, तो अब 12 गो डायमंड का बचा। तो 12 गो डायमंड का बचा, उसमें से 2 गो सेलेक्ट किए हो तो 12C2 और डिवाइडेड बाई 51 में से आपने 2 कार्ड सेलेक्ट किया है। टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा कि 51 ताश में से आप निकाले हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। या फिर आप 1/1 करके निकाल लो, 1/1 करके निकाल लो। आपका 51 ताश था, इसमें पहले कार्ड निकाले तो पहला कार्ड जो निकला वो भी डायमंड का हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब डायमंड कितना बचा 12 और नीचे हो जाएगा 51। फिर दोबारा कार्ड निकालो तो एक कार्ड तो अब निकल चुका है, अब दोबारा कार्ड निकालना, उसको डालना नहीं है, उसको वापस नहीं डालना है। तो अब जो है 11 को कार्ड बचा, तो 11/50 हो जाएगा, क्योंकि अब एक कार्ड फिर से निकल चुका है। तो यहाँ पे आप 12C2 का वैल्यू निकालो, 12C2 का, तो इसका वैल्यू क्या होता है 12 × 11 बटे 2 × 1, और नीचे जो 51C2 है इसका वैल्यू होगा 51 × 50 और डिवाइडेड बाई 2 × 1, है ना। ये ऑब्टेन करने का तरीका है। 12C2 का मतलब होता है 12 का गुना कम करते हुए 2 बार करो, तो 12 × 11 और नीचे जो नीचे लिख रहा आता है 2, उसका फैक्टोरियल 2 × 1। अब 51C2 का मतलब होगा 51 का गुना आप कम करते हुए 2 बार लिखो, तो 51 × 50 और नीचे का फैक्टोरियल यानी 2 × 1। ठीक है ना, ये हो गया। तो आप ऐसे भी देखो कि ये वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, 12 × 11 बटा 51 बटे 50, 51 × 50, यहाँ भी आएगा 12 × 11, ये दो दोस्तों कट ही जाएगा ना, तो 12 × 11 और नीचे 51 बटे 50, सही है। ऐसे भी सोच सकते हो। प्लस अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं हो तो कितना ताश बच गया, 52 गो ताश में से अगर एक कार्ड जो लॉस हुआ था वो डायमंड का नहीं हुआ, तो आपका 39 ठो कार्ड अभी भी बचा हुआ है जो डायमंड का नहीं था। तो मतलब 39 कार्ड में से कोई लॉस हुआ हो तभी ना डायमंड का लॉस नहीं होगा, क्योंकि 13 को डायमंड होता है। तो 39/52 इंटू, अगर डायमंड का कार्ड लॉस नहीं हुआ हो तो अब उस 51 गो कार्ड जो है उसमें कै गो डायमंड का अब होगा, अब 13 डायमंड होगा। तो 13 डायमंड होगा तो 13 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, और नीचे अब 51 में से 2 सेलेक्ट करोगे, क्योंकि 51 ताश में से 2 ताश आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि 13 × 12 बटे 2 × 1, यहाँ भी कह सकते हो 51 × 50 बटे 2 × 1, मैंने 1/, कार्ड भी निकाल सकते हो। तो अगर परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़े हो तो ये समझ लो, और नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे बतेबे किए कि 51 ताश में से पहली बार निकाले तो अगर लॉस्ट कार्ड आपका किसका था, डायमंड का था, तो अब डायमंड बचा 12 गो, आज टोटल ताश 51 गो, तो 12/51 एक बार में। फिर अगला कार्ड भी हमारा दोनों कार्ड न था हमारा, ड्रॉ 2 कार्ड्स विल बी डायमंड, तो दोनों कार्ड डायमंड का है। तो अब अगला कार्ड डायमंड का हो तो एगो डायमंड तो अब निकल चुका है, अब 12 एगो था, एगो तो लॉस हो गया था, तो 11/50, क्योंकि अभी 51 गो ताश थोड़ी बचा है, वो तो निकाल लिए थे। ऐसे करके समझ लो, जैसे समझना है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमको जो निकालना है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। हमको जो निकालना है उसको ध्यान से देखो। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड विल बी डायमंड इंटरसेक्शन बोथ विल कार्ड बी डायमंड, है ना।
यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लोस्ट कार्ड विल बी डायमंड इफ़ बोथ कार्ड बी ड्रॉन इफ़ डायमंड। तो इसका फार्मूला तो ये हुआ, ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ L इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई L और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ D। तो L इंटू D बाई L ये पार्ट है, तो इसको हम A मानेंगे और इसको B मानेंगे। तो हमारा जो फार्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ L बाई D का वो आ जाएगा यहाँ से A बाई A प्लस B, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ D में ये A है और ये B है, तो ये दोनों पार्ट जुटेगा। चलिए करते हैं हम। तो A हो जाएगा हमारा 13/52 और गुने यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 गुने 11/2 गुने 1 और नीचे में होगा इसी के अंदर कितना आपका 51 गुना 50/2 गुने 1। तो ये वाला कट जाएगा पार्ट, है ना। अच्छा पहले इसको काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं, ठीक ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ये देखो 13 कम 13, 13 चौके 52, ये तो हुआ 1/4। और यहाँ पे देखो ये नीचे फैक्टोरियल 2 होगा, वो कट जाएगा, तो 12 गुने 11 और नीचे 51 गुने 50। नीचे भी फैक्टोरियल 2, इसमें फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, प्लस 39/52 कटना है, कटाओ 13 से, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ये हो गया 3/4 गुने 13 C2 का मतलब 13 गुने 12 और नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा, वो नीचे वाले फैक्टोरियल 2 से कटेगा, तो 51 गुने 50, है ना। तो फिर यहाँ से आप काटो जो कटेगा आपका, या फिर मत काटो, नहीं काटने का मन है तो, है ना। 51 गुने 50 को मत काटो, ये काट लो, 4 तिया 12, ये भी काट लो, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 11 तिया 33, तो 33 अब बटे 51 गुने 50 प्लस वहाँ पे आएगा तुम्हारा, या देखो तुमने 4 तिया 12 किया है, तो ये 3 और ये 3 तिया 9 और 13 गुना 9 बचेगा, तो 13 9 117 और बटे में 51 गुने 50। तो ये A हुआ आपका, ये B हुआ आपका। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, A डिवाइडेड बाई A प्लस बी, A डिवाइडेड बाई A प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, A हो गया आपका 33/51 गुने 50 और नीचे हो गया आपका 33/51 गुने 50 प्लस 117 डिवाइडेड बाई 51 गुने 50, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। एलसीएम तो 51 गुने 50 ही आएगा, जो 51 गुने 50 से कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 33 और नीचे आपको सिंपल 117 और 33 को जोड़ना है। तो 117 में पहले 3 जोड़िए तो 120 होगा, और फिर 30 जोड़िए तो 120 और 30 150 होगा, ये हो गया 150। अब आप काट दीजिए इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 5 15 0, तो आंसर हो गया 11/50, 11/50, ठीक है। मिला लीजिए आंसर को आप।